बीच में आते हैं तो हम सब लोग हमेशा उनकी प्रतीक्षा करते हैं। और आज विशेष दिन है जहां मंदिर के इस प्रांगण में इतना भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई और महाराज जी ने उसका पूजन भी कर दिया। तो मैं सबसे पहले तो आप सभी की तरफ से आदरणीय महाराज जी का, आदरणीय योगी जी का अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, बहुत अभिनंदन करता हूं कि वो हम सबके बीच में आए हैं। और आज यहां आने से पहले गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय बिथ्याणी के नए भवन का भी आज वहां पर शिलान्यास हुआ है और ओपन जिम के लोकार्पण भी हुआ है। और बहुत ही सुंदर एक, जो आज एआई का जमाना चल रहा है, एआई के युग में आदरणीय योगी जी ने अभी एआई से काफी सारा वहां पर संवाद भी किया और मैंने भी किया, उसका भी आज शुभारंभ हुआ है। तो मैं आपका देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं। और आज एक विशेष दिन भी है, आज के दिन ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ भी है और इस विशिष्ट अवसर पर मैं वीरभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में समस्त प्रदेशवासियों की ओर से भारत माता की रक्षा में सदैव समर्पित रहने वाले हमारे वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति को नमन करते हुए उन सभी को सैल्यूट करता हूं। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड वासियों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आदरणीय महाराज जी देवभूमि की इसी प्रसूता भूमि के सपूत हैं, वीर प्रसूता के। और आदरणीय योगी जी से उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक, वैसे तो पूरे देश में लोग उनको बहुत स्नेह करते हैं, बहुत उनके ऊपर श्रद्धा करते हैं, लेकिन देवभूमि का प्रत्येक नागरिक उनसे एक गहरा भावनात्मक लगाव और जुड़ाव महसूस करता है। और वास्तव में जितना स्नेह और जुड़ाव हम सभी महाराज जी के प्रति रखते हैं, उतना ही अपनत्व और प्रेम का भाव योगी जी भी हमारे समस्त उत्तराखंड वासियों के लिए रखते हैं। आपके व्यक्तित्व में, आपके कृतित्व में साधना और राष्ट्र सेवा का अद्भुत समन्वय है और सच में आपने दृढ़ संकल्प, अटूट राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रनिष्ठा से साबित किया है। जब संन्यास की साधना राष्ट्र सेवा के संकल्प से जुड़ जाती है तो वो राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त आधार बन जाती है। आपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश को, जिसको कि बीमारू राज्य की संज्ञा दी जाती थी, उस बीमारू राज्य की संज्ञा से बाहर निकालकर सुशासन और सशक्त कानून व्यवस्था वाले एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित करने का जो ऐतिहासिक कार्य किया है, वो हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आज उत्तर प्रदेश की जो आपका मॉडल है, उसकी गूंज सभी जगह सुनाई देती है। अभी हाल ही में जो बंगाल चुनाव के नतीजे आए हैं, आप सबको पता है, देश की आज़ादी के बाद पहली बार बंगाल पूरा भगवामय हो गया। और उन नतीजों के बाद मैं कुछ मीडिया की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें एक रिपोर्ट में आ रहा था कि बाबा का बुलडोजर बंगाल में भी हिट हो गया। और आप जहां भी जाते हैं वहां राष्ट्र धर्म, सांस्कृतिक चेतना, जन जागरण का एक विशेष वातावरण वहां निर्मित हो जाता है। भाइयों बहनों, आदरणीय महाराज जी के प्रेरणा तथा उनके पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री आनंद सिंह बिष्ट जी के मार्गदर्शन और सहयोग से निर्मित गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय बिथ्याणी आज इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कार के क्षेत्र में, अनुशासन और चरित्र निर्माण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। और सच में वहाँ से अब
मैं देख रहा हूं कि एक जिसको शिक्षा का मंदिर कहा जाए, और ये विद्यालय विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने का काम भी कर रहा है। और आप लोगों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण अवसर है जब आदरणीय महाराज जी स्वयं आज आप सबके बीच में, हम सबके बीच में उपस्थित हैं। और तो आज के इस अवसर पर मैं जो हमारे विद्यार्थी हैं, विशेष रूप से उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं कि आदरणीय योगी जी ने भी इसी क्षेत्र के आप ही लोगों की तरह एक सामान्य परिवार में पैदा होकर सामान्य स्थितियों में अपने जीवन को उन्होंने आगे बढ़ाया। यहीं पंचूर गांव में उनका बचपन बीता और आज देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए आप लोगों ने हमेशा विचार करना चाहिए कि जीवन में यदि कठोर परिश्रम, अनुशासन, लगन और संकल्प हो तो सफलता निश्चित रूप से कदमों पर होती है। लक्ष्य हमेशा हमको प्राप्त होता है और ये हम सभी के लिए गौरव का विषय है कि आज आदरणीय योगी जी के कर कमलों से जिस भवन का ये शिलान्यास होने के साथ साथ यहाँ ओपन जिम, एआई मॉड्यूलर, इसका भी शुभारंभ हुआ है। और मैं सभी विद्यार्थियों से भी, उनके अभिभावकों से भी ये आग्रह करता हूँ कि आप लोग आधुनिक तकनीक, विशेषकर एआई जैसे नवाचारों को सीखकर स्वयं के भविष्य को बेहतर बनाने के साथ साथ प्रदेश के विकास में भी अपना योगदान दें। और अभी जो ओपन जिम था, उस ओपन जिम को आदरणीय योगी जी ने भी उसमें थोड़ा सा आज कसरत भी करी और ज़्यादा नहीं, थोड़ी कसरत करी। वो एक संदेश था कि हमारे जो युवा हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, विशेषकर वो अपने स्वास्थ्य पर भी उनको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि यदि स्वस्थ शरीर होगा तो वो सभी प्रकार के जितने भी काम हैं उन कामों का साधन बनेगा और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसके लिए आज से प्रारंभ होने जा रहे ओपन जिम का आप सब लोगों को भी अधिक से अधिक प्रयोग करना है, उपयोग करना है। करेंगे ना सब लोग? नहीं, मैं बच्चों से पूछ रहा हूं, करेंगे ना सब लोग? तो जोर से बोलिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप सबके बीच में और हमारे सभी यहाँ के बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सभी नौजवान, युवा, मैं आज सबसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज आदरणीय महाराज जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं, इसलिए मैं बहुत अधिक नहीं कहूँगा, पर इतना आप लोगों से अवश्य कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को विशेषकर शिक्षा की ओर और प्रेरित करें। अभी बहुत सारा रास्ते में देखते हुए हम लोग आ रहे थे तो आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि यहाँ खेतों में खेती हो सकती है, लेकिन उस तरफ थोड़ा अभी हम लोगों को और ध्यान देने की आवश्यकता है। और आप लोग, मैं विशेषकर अपने विद्यार्थियों से, क्योंकि विद्यार्थियों के आज बहुत सारे जो काम है वो आगे बढ़े हैं इस क्षेत्र के, तो हम लोगों ने यहाँ पर स्टेडियम, जो मिनी स्टेडियम बीच में इस क्षेत्र के एक मांग भी थी और इस क्षेत्र की ज़रूरत भी थी। मिनी क्षेत्र, उस मिनी स्टेडियम को घोषणा में सम्मिलित कर लिया। जल्दी यहाँ पर मिनी स्टेडियम भी हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। विद्यालय के भी अन्य बहुत सारे काम उच्च शिक्षा से हमारे हो गए हैं और यहाँ पर हमारे भरतिया जी भी बैठे हैं, उनका मैं नाम नहीं ले पाया। भरतिया जी लगातार इस क्षेत्र में अपना सेवा का काम कर रहे हैं। मैं आपका भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह जी हैं, आदरणीय सतपाल महाराज जी हैं, आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी वर्तमान में हरिद्वार लोकसभा के सांसद, और रेणु बिष्ट जी हमारी यहाँ की आप सबकी विधायक, लगातार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग जिस क्षेत्र में भी कार्य करें, यह अवश्य सुनिश्चित करें कि आपके प्रत्येक निर्णय राष्ट्रहित की भावना से भरे हुए हों, सर्वोपरि हों, और आपका प्रत्येक संकल्प विकल्प रहित हो, क्योंकि विकल्प रहित संकल्प ही सफलता की कुंजी है। इस बात को आप लोगों ने हमेशा स्मरण रखना है।
एक बार फिर से मैं इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, महाराज जी का फिर से अपनी तरफ से भी और आप सबकी तरफ से भी अभिनंदन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए सभी क्षेत्रवासियों को आज मंदिर का इतना सुंदर यहाँ पर निर्माण कार्य संपन्न हो गया है। विद्यालय, महाविद्यालय के बहुत सारे काम आज शुरू हुए हैं, एआई का काम शुरू हुआ है, आने वाले समय में स्टेडियम का भी यहाँ निर्माण होने वाला है, अन्य अन्य बहुत सारे काम यहाँ पर आगे बढ़ने वाले हैं। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। करूंगा अपनी वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। की सत्य सनातन धर्म की पति हर हर श्री हरि विष्णु महायज्ञ और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा सिंह धामी जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और माननीय सांसद हरिद्वार श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ मंत्री मैं सबसे पहले इस पूरे कार्यक्रम के लिए ग्राम पंचायत पंचूर, उत्तराखंड सरकार और आईजीएल को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना शानदार देव मंदिर बना करके यहां पे आस्था के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तीन वर्ष पहले जब मैं आया था तब मंदिर नहीं था। यहां पे लोग ऐसे ही पूजा कर लेते थे और अब आपके लिए भव्य मंदिर बन गया है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी अगर व्यक्ति को ज्ञानवान बनना है तो उसके लिए उसे आस्थावान बनना पड़ेगा। अपने से बड़े बुजुर्गों के प्रति, देवी देवताओं के प्रति और समाज और देश के हित में कार्य करने वाले लोगों के प्रति श्रद्धावान और सम्मान का भाव अपने अंदर पैदा करना होगा। प्रगति के लिए व्यक्ति का सकारात्मक होना आवश्यक है, सही दिशा में सोच। नकारात्मक सोच से व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, कभी नहीं। अच्छा सोचो, अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा। बुरा सोचोगे, याद करना वह बुरा हमेशा व्यक्ति के लिए ही हमेशा बुरा का कारण बनता है। हम लोग अक्सर देखते हैं व्यक्ति ये भूल करता है कि मैं दूसरे का नुकसान करूंगा तो मेरा हित हो जाएगा। नहीं, जब हम किसी की तरफ बुरी निगाह से देखते हैं और ऐसी उंगली करते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम एक उंगली उधर कर रहे हैं लेकिन तीन उंगली तो मेरे तरफ ही है। यानी जितना मैं किसी का नुकसान पहुंचाना चाहता हूं उससे 3 गुना नुकसान मैं अपना पहुंचा रहा हूं। और इसके लिए सबसे अच्छे केंद्र होते हैं ईश्वर की भक्ति, आस्था, उसका माध्यम बनता है। और मुझे प्रसन्नता है, हम लोग बचपन में देखते थे यहाँ पे एक सामान्य से छोटे से स्थान पर लोग पुष्प चढ़ा देते थे, पत्तियां चढ़ा देते थे। आज यहां पर भरतिया जी ने भव्य मंदिर बना दिया है। हम लोग जब गत वर्ष आए थे तो ठांगर में, बिथ्याणी में, कांडी में जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में इन्होंने
वहां के बच्चों के लिए अच्छी फ्लोरिंग, फर्नीचर, स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी, ये सब बनाए। और बनाए नहीं, वहां पे शिक्षक भी रखे। तब मैं भी, धामी जी भी, त्रिवेंद्र जी भी, सतपाल महाराज जी भी, धन सिंह जी भी, ये सभी लोग तब भी आए थे। और मैं हर 3-4 महीने में रिपोर्ट मांगता हूं कि क्या प्रोग्रेस है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ठांगर के बच्चे जिले में टॉप करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये प्रतिस्पर्धा इस बात को लेकर के कि ये बच्चे मेहनत कर रहे हैं, अच्छी दिशा में प्रगति कर रहे हैं। और जो उत्तराखंड सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है कि लोग अच्छे पढ़ें, अच्छी दिशा में आगे बढ़ें, वह साकार हो रहा है। समाज जब सहयोग करता है तो वह साकार होता हुआ दिखाई देता है। और यह मंदिर भी और धार्मिक अनुष्ठान भी यहाँ पर इतनी भव्यता के साथ पहली बार इस क्षेत्र में इस रूप में हो पा रहा है। मैं देख रहा था पिछले 4-5 दिनों से लगातार यज्ञ के कार्यक्रम चल रहे हैं। योग्य आचार्य यहाँ पे पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं। गांव पूरा जुटा हुआ है, आसपास के क्षेत्र सब लोग जुटे हुए हैं। और यही यज्ञ के पीछे का भाव भी होता है, जोड़ना, सबको जोड़ना। हम सब जुड़ते हैं तब एक भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। आप मुझे बताइए, विदेशी आक्रांत आए थे, अयोध्या में राम मंदिर तोड़ गए। 500 वर्षों में कुछ नहीं हो पाया, लेकिन जब एकजुट होकर के उसका मुकाबला किया गया, केंद्र और प्रदेश में एक जैसी सरकार आई, आज अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया, भव्य मंदिर बन गया। एक दिशा में जब हम सोचते हैं, एक दिशा में चलते हैं, एक साथ करते, कोई कार्य सामूहिक रूप से करते हैं, वह परिणाम देता है। और यहां पे जो 5 मूर्तियां स्थापित की गई हैं, मैंने अभी देखा है, बहुत सुंदर मूर्तियां हैं। वे सुंदर मूर्तियां तो हैं ही, दर्शनीय तो हैं ही। एक है भगवान विष्णु की 10 अवतारों के साथ। भगवान विष्णु के जो 10 अवतार हैं, उन 10 अवतारों में ये मनुष्य के कर्मिक विकास की, सृष्टि के कर्मिक विकास की अवधारणा पर आधारित है। पहले जब केवल जल ही जल था, तो जल में केवल सबसे अच्छी स्थिति पैदा होती है मछली की। तो मत्स्य अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने इस धरती का उद्धार करने के लिए अवतार लिया था। वो मत्स्य अवतार, वह भी मूर्ति में आपको दिखाई देगी। जब कल मूर्ति यहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा, फिर जब कुछ थल और कुछ जल हुआ, तो इसमें कौन रह सकता है? वह कछुआ रह सकता है। तो कूर्म अवतार, ये दूसरा भगवान का हुआ। तीसरा, भाई जब कुछ सूखेगा, थोड़ा बहुत पानी से कोई धरती हटती है, तो क्या रहता है? कीचड़ रहता है। कीचड़ में कौन रह सकता है? सूअर। तो भगवान का तीसरा अवतार धरती के उद्धार के लिए हुआ, वो 12 अवतार हुआ। चौथा अवतार जो हमारे यहाँ पूजा होती है, अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर बगल में एक मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम, बहुत प्राचीन मंदिर था भगवान नरसिंह का, यानी आधा नर आधा सिंह। वह है नरसिंह अवतार। चौथा अवतार है भगवान का नरसिंह अवतार। 5वां अवतार भगवान श्री विष्णु का, वह है 52 अवतार। हम जब रक्षाबंधन में एक मंत्र बोलते हैं ना, इन्हें बत्तो बलि राजा। बलि ये जो थे प्रहलाद के पौत्र थे, लेकिन प्रहलाद के पौत्र होने के साथ साथ वे बड़े दानी थे। उनके गुरु थे शुक्राचार्य, यानी राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, और देवताओं के थे
बृहस्पति को राक्षसों के आतंक से मुक्त करने के लिए जो अवतार लिया था वो लिया था 52 अवतार। वे यज्ञ में गए, बलि यज्ञ कर रहे थे, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, तो वो 52 अवतार के रूप में, 52 के रूप में, पौना के रूप में गए वहां, और पौना बन करके गए। शुक्राचार्य पहचान गए, वो कह रहे हैं कि देखो ये विष्णु आ गया छल करने के लिए, लेकिन बलि ने कहा कि मैं प्रहलाद का पौत्र हूं, भगवान का भक्त हूं, मैं इस छल की चपेट में नहीं, मैं इस छल में हो या जैसे हो, अगर मेरे सामने कोई मांगने के लिए आ रहा है तो मैं मना नहीं करूंगा। और उन्होंने 3 पग जमीन मांगी, और तीनों पग में उन्होंने धरती को भी, स्वर्ग को भी और पाताल को भी ले लिया। यानी राक्षस विहीन इस धरती को करने के, असुरों को इस धरती से मुक्त करने के लिए भगवान विष्णु ने 52 का अवतार लिया। 6वां अवतार अत्याचार के खिलाफ भगवान का था, वह परशुराम अवतार का था। फिर 7वां अवतार जो 7वां अवतार हुआ वह भगवान राम का हुआ, और 8वां अवतार थे भगवान कृष्ण, और 9वें थे भगवान बुद्ध। ये अवतारों की परंपरा, और 10वां अवतार जो अभी आने वाले समय में होगा वह कल की अवतार होने वाला है। यह भी उत्तर प्रदेश में संभल जिले में होने वाला है। तो ये 10 अवतारों की पूरी मूर्तियां मैं देख रहा था, जो मूर्ति लगी है अभी प्राण प्रतिष्ठा के साथ जुड़ रही है, वे सब मूर्तियां उसमें स्थित है। भगवान विष्णु को हमारी परंपरा में क्या माना गया? वे सृष्टि के रचयिता है, समग्रता की प्रतीक है, धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे, उजड़ रही व्यवस्था को फिर से समग्रता के साथ, विकास के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। और एक और यह 10 अवतारों की गाथा भगवान श्री हरि विष्णु के साथ। गणपति की भी भव्य प्रतिमा, भगवान देवादिदेव महादेव की भव्य प्रतिमा स्थापित हुई है, और भव्य प्रतिमा के साथ ही यहां पे जगत जननी मां भगवती दुर्गा की भी मूर्ति स्थापित हुई है, और बजरंगबली हनुमान जी की भी। मुझे बहुत अच्छा लगा, अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। बाकी मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित हो चुकी हैं। कल मुख्य मूर्ति श्री हरि विष्णु की यह मूर्ति कल यहां पर प्राण प्रतिष्ठा के साथ ये 5 दिवसीय श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन, इसकी पूर्णाहुति के साथ ये सारा कार्यक्रम संपन्न होगा। मुझे प्रसन्नता है कि पूरा IGL परिवार, पूरा ग्राम पंचायत, सभी लोग आज इस आयोजन के साथ जुड़े हैं, और उत्तराखंड सरकार का भी सानिध्य आप सबको प्राप्त हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पवित्र आयोजन में आपके साथ मुझे भी जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं एक बार फिर से आप सबको इस पूरे कार्यक्रम की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और विश्वास करता हूं कि श्री हरि विष्णु उत्तराखंड की समृद्धि में जो योगदान उत्तराखंड की सरकार कर रही है, निरंतर उसे विकास के नए पथ पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। यह विकास की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ करके उत्तराखंड को देश के समृद्धतम राज्यों की श्रेणी में ला करके खड़ा करने में सफल होगी। आज के इस अवसर पर कल भी मैं प्रातःकालीन सत्र में आपके बीच में रहूंगा, और ये सारा कार्यक्रम होगा। आप लोग शाम तक इसको देखें, यहाँ पे अन्य तमाम कार्यक्रम होंगे। आज यहाँ पे जागर का भी कोई कार्यक्रम रखा है, तो उसको भी सुनना अच्छा है। ये सब लोक गाथाएं, लोक परंपराएं हैं। ईश्वर दैवीय शक्तियों के जागरण का सशक्त माध्यम ये सब बना है। त्रिवेंद्र जी भी हमारा बहुत अच्छा जागर गाते हैं, हाँ गवाते हैं ना। अच्छा वो करते हैं, क्योंकि जागर गाथा से जुड़े हुए कुछ लोगों को ये एक बार लेकर के लखनऊ भी आए थे, बहुत अच्छा गाने वाले, और उनकी आवाज में भी उसी प्रकार का एक था, तेज था। तो वह सब आपको यहाँ पे देखने, सुनने, जानने का मिलेगा।
मैं एक बार फिर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को और उत्तराखंड सरकार के जो मंत्रीगण आए हैं, सतपाल महाराज जी, अस्वस्थता के बावजूद इस कार्यक्रम में भागीदार बन रहे हैं, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, जिनका लगातार इस क्षेत्र में आना जाना रहता है, और आपने देखा होगा कि वह जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं वे वहां जरूर पहुंचते हैं, आज हमारे बीच में है। और त्रिवेंद्र जी का तो सानिध्य लगातार इस क्षेत्रवासियों को प्राप्त होता रहा है। मैं इस अवसर पर इन सभी का भी स्वागत करता हूं, आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो यज्ञ यहां प्राप्त हो रहा है, इस यज्ञ का फल आप सबको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को उपदान देता हूं। धन्यवाद। जय जय श्री राम।